दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट मेजॉरिटी से कैसे आई? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या पूरे कश्मीर ने एक साथ बैठ के ये फैसला किया? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। अगर आप इस खुशफहमी में जी रहे हो कि ये लोग आपके वोट से जीते हैं, तो फिर इलेक्शंस के बाद आम आदमी सड़कों पे लाठियां नहीं खा रहा होता, लोग सरकारी दफ्तरों में दर बदर नहीं घूम रहे होते और इनकी गाड़ी आपकी गाड़ी को डंडा दिखा के साइड होने को नहीं कहती। दोस्तों, पहले मैं भी आप ही की तरह सा पॉलिटिकल लीडर्स को गलत मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं समझने लगा हूं कि ये लोग तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, गलत तो हम लोग हैं। एक आम आदमी ये समझता है कि उसने वोट दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो वोट देता नहीं है, वोट उससे लिया जाता है और ये वोट लेने पे बहुत पैसा खर्च होता है। एक एमएलए बनने के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं। वो लाखों करोड़ों फूंक के बैठे होते हैं और हम आ जाते हैं वोट की दुहाई देने। वोट देने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पैसे देने वाले होते हैं। इसे इलेक्शन फंड या पार्टी फंड कहा जाता है। इसी फंड से पॉलिटिकल पार्टी की वेव बनती है और तब जाके घर बैठे मुझे ये पता चलता है कि वोट किसे देना है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन जीतने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी यही लोग होते हैं। इन लोगों की अपनी डिमांड्स होती है। इसके बाद आते हैं वो लोग जो अपने इलाकों में इन्फ्लुएंस रखते हैं, फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने इलाकों में एक थॉट पैदा करने के लिए। इन लोगों की भी अपनी डिमांड्स होती है। आजकल तो यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, यहां तक कि जर्नलिस्ट का भी यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की वेव बनाने में। यहां कलेक्टिवली कौम के लिए कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं और यहीं से जन्म होता है करप्शन का, और हम सब ये बखूबी जानते हैं। अब जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान भी होंगे। यहाँ 80% प्रॉब्लम्स करप्शन की वजह से होती है, मगर मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नौकरी की फिक्र है। फिर चाहे वो करप्शन से ही मिल जाए, बस मिल जाए, बाकी लोग जाए तेल लेने, मुझे इससे क्या। गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का हाल क्या है ये हम सब अच्छे से जानते हैं, मगर मुझे इससे क्या, मुझे तो बस 200 यूनिट बिजली मिल जाए और 10 किलो राशन। एक आम आदमी पॉलिटिक्स को गंदी गेम समझता है और इससे दूर रहना चाहता है, मगर अपनी मुश्किलों के लिए या अपने रोजगार के लिए इन्हीं के पास जाता है। वो सरकार में तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, मगर नौकरी सरकारी होनी चाहिए। हमें यह बताया जाता है कि पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है, हमारा फर्ज है वोट डालना और उनका राइट है हम पर हुकूमत करना। इसीलिए हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स में धक्के खाते हैं ताकि नौकर बन जाएं और उनके बच्चे तैयार किए जाते हैं ताकि लीडर बन जाएं। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हमें नौकरी और सब्सिडी से ऊपर उठ के बेहतर सिस्टम की डिमांड करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह बस वोट बैंक बन के न रह जाएं और करप्शन के धक्के न खाएं, तो हमें अपनी सोच और अप्रोच दोनों बदलनी होगी। दोस्तों, सियासत तब तक ताकतवर है जब तक हम जाहिल हैं। अगर हम इनके भटका देने वाले मुद्दों पे ध्यान न दें और सही मुद्दों पे सवाल उठाएं, तो ये खेल बदल सकता है।